मेरा नाम पास्टर मोहित पॉल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। मगर पास्टर से पहले मैं क्या था, मैं अपने बारे में आपकी एक गवाही शेयर करना चाहूँगा अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर कि कैसे इल्यूमिनाटी से निकल के बना प्रभु का दास। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इल्यूमिनाटी, जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं और जो उसे जानते हैं वो उसे फैंटेसी ही समझते हैं। मोहित अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर भी पहुंचे जहां पर पहुंचने की तमन्ना ही बहुत से लोग सिर्फ रखते हैं। और उस दुनिया की काली सच्चाई को जानने के बाद मोहित आते हैं यीशु मसीह के पास। उनका वापस यीशु मसीह के पास आना ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। ये गवाही बहुतों के जीवन को बचा सकती है, शैतान के गढ़ को ढा सकती है। तो आइए मोहित की जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटते हैं। आइए इस गवाही को हम देखते हैं। मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली मेथोडिस्ट लाइन से बिलोंग करती है और सबसे बड़ा हमारे अंदर एक फितूर था, मेरे अंदर खास तौर से, कि जो भी लोग क्रिश्चियन बॉर्न होते हैं, यानी पैदा होते हैं, मसीह के अंदर पैदा होते हैं, वो सेव्ड हैं। मेरी फैमिली के अंदर मेरे डैडी हैं, मम्मी हैं, छोटा भाई है। हम छोटा सा परिवार हमारा 4 लोगों का, और बहुत अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। मगर एक चीज़ हमारी लाइफ में हमेशा रही कि हम लोग प्रार्थनाओं से बड़ा दूर रहे। चर्च जाना होता था बट कभी एक वो सीरियसनेस होती है ना, वो चीज़ कभी हमारे अंदर नहीं रही। मम्मी प्रार्थना करती थी घर के अंदर, मगर हम लोग कभी नहीं करे। मैंने खुद भी कभी प्रार्थना नहीं, कभी बाइबल नहीं पढ़ना हुआ, कभी खुदा को जानने की कोशिश नहीं करी। हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट कैसे? क्रिसमस और ईस्टर वाले, ये 2 तरीके हम ईसाई थे जो सिर्फ क्रिसमस पे जाते थे और ईस्टर पे जाते थे। वो भी किस लिए? मास सुनने के लिए नहीं जाते थे, प्रचार सुनने के लिए नहीं जाते थे, सिर्फ कपड़े दिखाने के लिए जाते थे। और ऐसे ही चलते चलते जब हम खुदा के दायरे में नहीं रहते, कैसे कि वचन के अंदर लिखा, भजन संहिता 91 के अंदर, कि वो अपने पंखों की आड़ में हमें रखता है। वो कब रखेंगे? जब हम उन्हें पुकारेंगे, जब हम अपनी प्रोटेक्शन मांगेंगे, तभी हमारी प्रोटेक्शन होगी। तो हम लोग कभी प्रार्थना तो करते नहीं थे। देन उसके बाद मेरे फादर साहब के साथ विच क्राफ्ट हुआ, यानी कि जादू टोना हुआ। हमने अपनी लाइफ के अंदर देखा, ऐसे जाते जाते फिर हम लोग एकदम से नीचे, एकदम से हमारा सब कुछ डाउन हो गया, सब कुछ खराब हो गया। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। तो यही देखते देखते मैं स्कूलिंग के अंदर रहा, स्कूल भी करा कंप्लीट मैंने, बट कभी मैं वो, जैसा मेरे को सोच थी कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ये करना है, वो कभी ऐसी सोच नहीं रही। बट हाँ, एक ही रहती थी, फेमस जरूर होना, चाहे वो मॉडलिंग करके हूँ, चाहे वो एक्टर बनकर हूँ, चाहे वो सिंगर बनकर हूँ। मतलब कुछ ऐसी क्रिएटिविटी का माइंड हमेशा दिमाग के अंदर रहता था मेरा। देन जिंदगी चलते चलते सर्कल थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। थोड़े मेरे दोस्त थोड़े अलग जोन के बन गए, थोड़े लड़ाई झगड़ों में मैं आगे बढ़ने लगा, और इस तरीके की मेरी जिंदगियां थोड़ी हौच पौच होने लग गई। ट्रैक अगर सीधा होता तो सीधे ट्रैक पे चलता, बट सब कुछ मतलब बैलेंस में नहीं था, इन बैलेंस में ही सब कुछ चल रहा था। और ऐसे ही करते करते देन फिर मैं चर्च के अंदर एक मैंने रूटीन पकड़ा अपना। मैं देखता था सबको ड्रम प्ले कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। मैंने खुदा से बोला, खुदा कुछ मेरे लिए भी कुछ तो होना चाहिए। देन उसके बाद खुदा बाप ने मेरे को, सबसे पहले मैंने ड्रम प्ले करना सीखा, और वो मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, वो मैंने खुद ही बीट सुनता था, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगता। नहीं, उस टाइम पवित्र आत्मा के बारे में मुझे नहीं पता था, खुदा से बोलता था और मैं उसको हो गया, सीखना स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद एक पास्टर जी ने बोला कि तुम अब वर्शिप में भी खड़े हुए करोगे। देन वर्शिप में जब मैं खड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मैं गा भी सकता हूँ, और ये गिफ्ट मेरे को खुदा की ओर से मिला है। और मैं बड़ा खुश हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से मैं एक अच्छा आराधक बनते हुए, एक अच्छा बच्चा बनते हुए, खुदा का, यीशु मसीह का अच्छा बच्चा बनते हुए मैं वर्शिप करने लगा। और शैतान हमेशा बीज चुराने के चक्कर में रहता है। वो कभी नहीं चाहता कि जो भूमि पे बीज गिरा है वो अच्छा फलवंत हो, वो हमेशा उसको काटने के चक्कर में रहता है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रभु ने मुझको गला दिया 2011 के अंदर। मैं खुदा के अंदर चर्च में जाकर वर्शिप करता था। देन मैं वर्शिप करने लगा, बहुत अच्छे तरीके से मेरी आवाज़ रही, और खुदा की मैं बहुत अच्छी इबादत करता था, गीत गाता था। मेरे दोस्तों ने 2013 के अंदर मुझे बोला कि तेरा गला बहुत अच्छा है। ये मेरे दोस्तों ने नहीं बोला, उनके पीछे जो रोल काम कर रहा था ये उसने बोला कि तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो इसको ट्राई कर। कहाँ? म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। तो मैंने भी ऐसी उनका ये बात सुन के एक डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में ट्राई करता हूँ। देन उसके बाद मैंने पहले सिंगिंग करना शुरू किया, स्कूलों में जाके सिंगिंग करनी स्टार्टिंग करी मैंने, और ऐसे ऐसे करते करते मेरा ट्रैक आगे बढ़ता गया। उसके बाद दिल्ली में मैं एक अच्छी कंपनी वालों से मिला जो लाइव सिंगिंग कराते थे, सेलिब्रिटीज़ के साथ मिक्स करके एक न्यू कमर्स को वो मौका देते थे। देन मैं उनके साथ जुड़ा, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती गई। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे ना एक रीज़न है, क्योंकि लूसीफर भी वर्शिपर था, ठीक है। उसको म्यूज़िक की नॉलेज बहुत बेहतरीन तरीके से, जब आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर को वर्शिप बहुत पसंद आती है, और सबसे पहले लूसीफर ही परमेश्वर की वर्शिप करता था।
देन उसके पास म्यूजिक की नॉलेज अच्छी है, तो वो समझ सकता है इंसान को कि किस तरीके से इंसान को क्या बहकाना है और क्या नहीं। स्टार्टिंग खुदा ने करी, मगर बाद में मेरा जो जोन था, जो मेरा टैलेंट था, वो उसके लिए यूज होने लगा। ऐसे ऐसे करते करते मैं पहुंचता हूं, शोज करते करते दिल्ली के एक बहुत अच्छे बैंड से मुझे ऑफर मिलता है। देन उनके साथ मैंने बहुत दबा के शोज करे, मेरे बहुत सारे कॉन्सर्ट होते थे, बहुत सारे रिच फैमिली में वेडिंग्स वगैरह जो होते थे वहाँ पर हमें बुलाया जाता था, और हमारा बैंड बहुत फेमस हो गया दिल्ली के अंदर, और आज भी वो बैंड बहुत फेमस है दिल्ली के अंदर। जब कभी प्रभु अपना अभिषेक देते हैं, प्रभु का जब अभिषेक उतरता है, तो जब प्रभु का अभिषेक इस हाथ में उतरता है तो शैतान दूसरे हाथ में उससे एक बेहतरीन चीज जरूर देता है, सुहावनी, जो देखने में अच्छी लगती है, और हम क्या करते हैं, उसे ग्रैब कर लेते हैं, यानी हम उसे पकड़ लेते हैं। जब हम उसे पकड़ लेते हैं तो ये वाली चीज को हम समझ नहीं पाते, और वो जो चीज होती है ना सुहावनी, यानी ग्लैमर से भरी हुई, वो मेरी लाइफ के अंदर आई। मैंने बहुत सारे शोज करे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में हर एक सिटी के अंदर मैंने शोज करे। मैं लाइव सिंगिंग करने लगा, वर्शिप से हट गया, बिल्कुल चर्च से बिल्कुल हटता गया, और जाके अपना करियर को बनाने में लगा। क्योंकि क्या होता है, सब लोग सोचते हैं जैसे जैसे लोग बड़े होने लग जाते हैं, है ना। मेरी एज उस टाइम, उस दौरान मेरी एज 21, 22, 23, 24 इस तरीके से मेरी एज चल रही थी। तो उस दौरान मुझे ये लगा कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ, कामयाब हूँ। और जब कामयाबी की ओर जब इंसान जाता है ना, तो वो जहन से नहीं सोचता, क्योंकि जब वो परमेश्वर की इबादत करेगा तो स्वर्ग से एक दिमाग उतरता है, विजडम उतरता है, और जब वो इंसान दिमाग से चलता है, स्वर्गीय दिमाग से चलता है ना, तो वो अपना ट्रैक सही कर पाता है। और जब खुदा की इबादत नहीं होगी, जब प्रार्थना नहीं होगी, जैसा कि मेरा रूटीन था कि प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि वचन क्या कहता है कि नित्य प्रार्थना करते रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो जैसा मैं जुड़ा उनके साथ, जब मैं स्टार्ट किया, देन उसके बाद शोज होने स्टार्ट हुए,